नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, जैसा कि हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों का फर्स्ट पार्ट आपने देख ही चुका होगा। आज ये उसी का सेकंड पार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इस पार्ट में देखिए हमने पहले पार्ट में मास्टर ग्लैंड और आपका जो है यानी कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड मैंने कवर किया था। यहाँ पर हम जो सारी अदर जो बाकी ग्लैंड्स हैं उनको हम यहाँ पर कंप्लीटली आज ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला स्टार्ट जो होगा आज वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में स्पेशल थोड़ा सा जानकारी ये है कि ये हमारी सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड तो हम सभी जानते हैं लीवर है हमारी बॉडी की, लेकिन सबसे इंडोक्राइन में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? आपकी थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, इसका शेप क्या है? कैपिटल एच के आकार का होता है या बटरफ्लाई शेप्ड होता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे नेक वाले रीजन में पाया जाता है। सिक्रीशन क्या करता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी में आयोडीन को रेगुलेट करता है या उसको मेंटेन करने का वर्क करता है। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट करके हम क्या करा पहले। इट इज द जंक्शन बिटवीन द ट्रैकिया एंड लंग्स। ठीक है, यह ट्रैकिया और लंग्स के बीच में एक जंक्शन का वर्क करता है। यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे। चलिए रेड ले लेते हैं। इट इज ए पिंक कलर, है ना। यानी कि हम बात करें कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इसका कलर क्या होता है, तो पिंक कलर होता है। एच शेप तो होता है या फिर बटरफ्लाई लाइक। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। इस वेट लगभग इसका जो वेट है लगभग 25 से 30 ग्राम का इसका वेट, टोटल वेट अगर मेजर करेंगे तो 25 से 30 ग्राम का आएगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड मोर लार्जर इन मेल देन फीमेल। देखिए एक्चुअली होता क्या है, थायराइड ग्लैंड जो होती है ये मेल्स में थोड़ा सा लार्जर साइज का होता है ना, जिसकी वजह से जो है जो एम्पलीट्यूड होता है मेल्स का वो हाई होता है। ठीक है, फीमेल्स में क्या होता है, इसकी साइज थोड़ी सी स्मॉलर होती है कंपेयर टू मेल। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे मेल्स की जो वॉइस होती है उनके वॉइस में एम्पलीट्यूड हाई होता है और फीमेल्स का जो वॉइस होता है उसमें देखेंगे आपको फ्रिक्वेंसी अधिक होती है। ठीक है, आगे दिस ग्लैंड्स कैरी आयोडीन फ्रॉम ब्लड एंड सिंथेसाइज टू हार्मोन। ठीक है, आयोडीन के साथ ही साथ कौन कौन से हार्मोन? एक हो गया थायरॉक्सिन, एक हो गया ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, थायरॉक्सिन को हम T4 के भी नाम जानते हैं। T4 का मतलब ये होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के साथ आप कह सकते हैं कि 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, यानी 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े होते हैं। इट इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसका वर्क क्या है? T4 का मेजरली वर्क क्या है? यह क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में या उनको इंक्रीज करने का वर्क करता है, उनको बढ़ा देता है। ठीक है, आगे बात करें, यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या कर रहा है। हाँ, इसके हाइपर सिक्रीशन क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन मतलब अगर किसी की कह सकते थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिक श्रावण हो जाए हमारे बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती है हमारे बॉडी में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको हम हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड को हाइपोथायराइडिज्म के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इस डिफिशियंसी काज्ड मेनी डिजीजेस। इसकी कमी होने से कई सारे रोग होते हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला क्या है, क्रेटिनिज्म। क्या है भाई? इसमें भाई बौनापन हो जाता है, हेड साइज क्या लार्ज, सिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और देखेंगे साथ ही साथ टिंग या जो जीभ वगैरह होता है, लिप वगैरह मोटे हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मोटापन आ जाता है टंग में, थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसकी जो जीभ होती है या फिर होठ दोनों आर थिक एंड ड्राई स्किन, है ना। यानी कि जो त्वचा होगा रूखा सूखा हो जाएगा, मतलब हमेशा देखेंगे थोड़ा सा जैसे रूखा टाइप लगेगा पूरा शरीर या पूरी बॉडी। मिक्सीडीमा, इसमें क्या होता है? देखिए हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बाल का झड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं भाई, अब ये मत समझ लीजिएगा जितने लोग का बाल झड़ रहा है तो वो मिक्सीडीमा से ग्रसित हैं, नहीं। ठीक है, वहां पर वाइटमिन की भी कमी होती है, वाइटमिन B3 B5 का भी वहां कमी होता है। स्वेलिंग इन स्किन, ठीक है, और भी लक्षण देख लीजिए, केवल यही मत देखिए। हेयर फॉल इन एडल्ट, स्वेलिंग इन स्किन एंड बॉडी फैटी। ठीक है भाई, स्किन में स्वेलिंग हो जाएगा, बॉडी फैटी का मतलब ऐसा नहीं जो मोटे लोग हैं ये उनका उनके बॉडी में ये कहते हैं एम्फीडीमा है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक अलग टाइप की पहचान देखने से ही पता चल जाता है कि बेसिकली कि ये किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। ठीक है, जो भी पर्सन अगर किसी भी डिजीज से पीड़ित होता है उसको देखने मात्र से ही पता चल जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित हो सकता है।
नोट यहाँ क्या कर रहा, सॉरी नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंपल ग्वाइटर, जिसको हम घेंघा बोलते हैं या गला घोटू बोला जाता है हमारे गांव की भाषा में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड बिकम स्वेलन, इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है स्वेल कर जाती है। आपने देखा होगा जैसे किसी में आयोडीन की जब कमी होती है तो यही ग्वाइटर हो जाता है, ठीक है। ये ग्वाइटर होने पर क्या देखेंगे, नेक की साइड थोड़ी सी यहाँ स्वेलिंग आना शुरू करेगा, और धीरे धीरे अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये पूरे हमारे गले को कवर कर लेता है, यानी पूरे गले को बाद में धीरे धीरे ये क्या करूँ तो एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि थायराइड कंप्लीटली अपना जो है कैपेबिलिटी, अपनी जो क्षमता है जब खो देती है, जब अपनी क्षमता ये खो देती है उसको हम बोलते हैं भी कह सकते हैं कि आप कैंसर का रूप धारण करने शुरू कर देती है, गले का कैंसर का रूप ये धारण करना शुरू कर देती है तभी। नेक्स्ट हमारा है दिस डिजीज अकर्स मेनली इन द हिली एरिया, इस पॉइंट नोट करिएगा। अच्छा, सिंपल ग्वाइटर आपको मेजरली देखने को कहाँ मिलेगा, आसपास के एरिया में तो होते हैं, लेकिन मेजरली इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है जो हिली एरियाज पर रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो पहाड़ी एरियाज पर जो लोग रहते हैं उनको इस प्रॉब्लम का ज्यादा फेस करना पड़ता है। आगे हाशिमोटोस डिजीज, ये सभी डिजीज याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। हाशिमोटो डिजीज, थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इसको को बोलते हैं हम क्या, सुसाइड ऑफ थायराइड। इसमें होता क्या है भाई कि एक्चुअली हमने बताया ना कि यही जब हमारा थायराइड ये जब कंप्लीटली यहाँ पर अपने आप को कवर कर लेता है, यानी कह सकते हैं कंप्लीटली रूप से जब हमारी बॉडी पे हावी हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं भाई, सुसाइड ऑफ थायराइड, ठीक है। ये तब धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण करने लगता है, यानी गले का कैंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो हमने अभी देखा हाइपोसिक्रीशन यानी कि डिफिशियंसी से क्या होता है। अब हम देखेंगे इसके अधिक सिक्रीशन से क्या होता है, ज्यादा अगर सिक्रीट हो, इसकी मात्रा अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो क्या हो सकता है। देखिए अधिक होने को हम हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं या हाइपर थायरोडिज्म बोलते हैं। पहला क्या है, ग्रेव्स डिजीज, क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, वेट लॉसेस, है ना भाई। थायराइड ग्लैंड इसमें क्या करेगी, बढ़ जाएगी, उसकी साइज बढ़ जाएगी, साथ ही साथ हमारे वजन में लगातार गिरावट आना शुरू कर देगा, ठीक है। हमारे जो बॉडी वेट है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिलेगा, ये इसका बेसिकली आप सिम्टम्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइपोथायराइडिज्म काज्ड इन एडल्ट वुमन, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम्स इरेगुलर, ठीक है। अगर अधिक सिक्रीशन होता है ना, फीमेल्स में बात कर रहे हैं हम, अगर इसका सिक्रीशन अधिक हो रहा है फीमेल्स में, इसमें आपको देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में अनियमितता देखने को मिलता है, यानी इरेगुलर हो जाता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एक्चुअल डेट होता है वो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर है। अदर फैक्ट क्या है, मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स प्रोटीन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी विच रेगुलेट्स द कैल्शियम आयंस, ठीक है। ये जो थायरोकैल्सिटोनिन जो वर्क होता है ये हमारे बॉडी में कैल्शियम आयन को मेंटेन करता है। कैल्शियम का क्या वर्क है हमारे बॉडी में, कैल्शियम हमारे बॉडी में भाई मिनरल को मेंटेन तो करता ही, साथ साथ हमारे बोन्स को मजबूती प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे टीथ को मजबूती प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, चलिए आगे बात करें भाई। हाँ, नेक्स्ट ग्लैंड हमारी अब आ गई है, क्या बोलते हैं भाई इसको, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, ठीक है, नाम थायराइड से मिलता जुलता है, पैराथायराइड, इसमें पैरा लग गया। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये हमारी हो गई थायराइड ग्लैंड, ये कुछ ऐसे करके होती है ना, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ बन गया भाई, ठीक है। अब करते हैं, जैसे ये थोड़ा सा हमारा हो गया थायराइड ग्लैंड, ठीक है, यहां पर मटर के दाने के जैसा, ठीक है, मटर के दाने के जैसा आपकी थायराइड ग्लैंड पाई जाएगी, कहां, गले के पास में ही पाई जाती है, ठीक है। क्या कह रहा है, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, देख रहे हैं ना आप, ये थायराइड ग्लैंड होगी बाहर वाली, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये क्या है आपकी पैराथायराइड, पैराथायराइड, क्लियर है। आगे इट सिक्रेट्स पैराथार्मोन, ये कौन सा हार्मोन, देखिए हार्मोन कौन कौन सा रिलीज कर रहा है इसको आप मार्क करिएगा, पीटीएच यानी पैराथार्मोन ये हार्मोन को रिलीज करता है। पीटीएच रेगुलेट्स द लेवल ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस, सेम थायराइड के जैसा ही वर्क है इसका भी, ठीक है। ये हमारे बॉडी में फास्फोरस और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस को मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करने का वर्क करता है, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन कास्ट ऑस्टियोमैलेशिया, है ना,
अधिक सिक्रीशन इसका हो जाने से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है एडल्ट में, ठीक है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसमें परिणाम ये होता है कि जैसे हम थोड़ा सा भी कहीं गिर गिर जाएं तो भी हमारी जो है हड्डियां ब्रेक कर सकती हैं, टूट सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड पर, ठीक है। सुप्रारेनल ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। एड्रिनल ग्लैंड का सेकंड नाम क्या है, सुप्रारेनल ग्लैंड। इसको हम ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। इमरजेंसी रीजन का रीजन ये है कि ये देखेंगे आप इमरजेंसी के समय वर्क करता है, इसीलिए इसको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं या फिर फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कई नाम देखिए, इसमें देखिए बेसिकली ये पाया कहाँ जाता है, हमारे किडनी के पास या किडनी पर पाया जाता है। अपर पार्ट पे आपका कॉर्टेक्स होता है, लोअर वाले पार्ट में मेडुला होता है, ठीक है ना। ये सेंट्रल वाले पार्ट में, ये आउटर वाले पार्ट में। क्लियर है? अच्छा, अब देखेंगे बारी बारी से एड्रिनल मेडुला कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। एक हो गया एड्रिनेलिन, एक हो गया नॉर एड्रिनेलिन। इसको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं और इसको हम नॉर एड्रिनेलिन को हम क्या बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है ना, कैटकोलामाइंस, कैटकोलामाइंस, ठीक है। आगे बात करें, तुम ऊपर चलो भाई, यहाँ आओ, ठीक है। यहाँ कलर चेंज करते हैं थोड़ा। क्या कर रहा है, दीज हार्मोन्स रिलीज ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। ये कब रिलीज होती हैं भाई, एड्रिनेलिन हार्मोन कब रिलीज होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में। जैसे आप अचानक से कोई ऐसा दृश्य देख लिए भाई, अचानक से आप गुस्सा हो गए, है ना। आप देखेंगे हम जो व्यक्ति अधिक गुस्सा होता है उस दौरान वो कांपने लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा एड्रिनेलिन हार्मोन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इस कंडीशन में वो व्यक्ति समझिए कि वो अपन उसका दिमाग भी बैलेंस नहीं होता है, बॉडी भी बैलेंस नहीं होता है उस टाइम, ठीक है। इट्स आल्सो स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड इंटरेक्टेड द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन, आपको पता होगा कि एनिमल्स जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने का वर्क करता है। क्या करेगा, ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ब्लड में क्या करेगा, हमारे ग्लूकोज को कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अच्छा, जब ये ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा तो हमारे बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। वहां पर डायबिटीज होने की संभावना बढ़, अभी उसको हम देखेंगे, पैंक्रियाज आगे कवर करेगा, ठीक है। अच्छा, ये इसके दौरान होता क्या, हाइपर सिक्रीशन के दौरान देखेंगे आप, जो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ठीक, पल्स रेट बढ़ जाएगा, सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, ये सभी इसके लक्षण हैं, ठीक है। या फिर आप अचानक से बहुत ज्यादा सैड हो रहे, मतलब आपकी बॉडी में जितनी भी सारे एक्टिविटीज हो रही हैं, है ना, आप अचानक से खुश हो जा रहे हैं, उस टाइम दुखी हो जा रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान जैसे आप कोई बाइक वगैरह चला रहे हो, अचानक से आपको ऐसा कोई कार वाला साइड मार के जाए कि आप बाल बाल बचे हों, है ना, आपके अंदर एक अलग से जैसे धधक सी आ जाती है, वो रीजन यहाँ पर हमारा एड्रिनेलिन हार्मोन होता है। आगे बात करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये सबसे आउटर पार्ट में पाया जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है किसके लिए जिम्मेदार होता है, आप कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कह सकते हैं, उसके आपके मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफिशियंसी डिजीज एक होता है एडिशन रोग। अगर हम बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स की कमी होने से क्या होगा, यहाँ पर होगा एक्यूट वीकनेस आ जाएगी और फैटिक हो जाए। एक्यूट वीकनेस क्या होता है, देखिए दो टाइप के आपके डिजीज होते हैं, एक होता है एक्यूट डिजीज, एक होता है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होता है, ये इसका जो टर्म होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्रोनिक डिजीज लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको एक शॉर्ट टाइम के लिए आपकी बॉडी में फैटिक यानी थकावट सी महसूस होने लगेगी, आपको जो है जैसे लगेगा कमजोरी आ चुकी है हमारे बॉडी में, ये सारे लक्षण आपको प्रदर्शित होने लगते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलो भाई आगे। थाइमस ग्लैंड नेक्स्ट हमारा जो है वो है, यहां चलो भाई, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। कहां पर, लोकेटेड बिटवीन लंग्स एंड वेंट्रिकल एरोटा। कहां पाया जाता है, एरोटा और लंग्स के बीच में पाया जाता है ये, ठीक है, इसकी लोकेशन एग्जैक्ट। थाइमस प्लेज
मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसका जो मेजर रोल है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करना, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। ये समझिए कि थाइमस ग्लैंड देखने में छोटा ही लगे, घाव करे गंभीर, इसका काम यही है। ठीक है, कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ी चीज है इम्यूनिटी को मेंटेन करना। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हुई, आप समझिए कि हम तमाम प्रकार, इतने प्रकार के रोगों से ग्रसित होंगे जो हम सभी जानते हैं। पर डे एक नई बीमारी लॉन्च हो रही है, वो सभी के सभी हमारे बॉडी में आकर इंटर कर जाएंगे। तो वहां पर थाइमस ग्लैंड हमारा डब्ल्यूबीसी के साथ मिलकर के थाइमस ग्लैंड, डब्ल्यूबीसी थाइमस ग्लैंड, ये दोनों मिलकर के हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं, जिससे हमारे रोगों के लड़ने की क्षमता मेंटेन रहे, उसमें कमी ना आए, जिससे हमारी जो बॉडी है किसी भी प्रकार के रोगों से लड़ सके, है ना। आगे इट सिक्रेट्स थाइमोसिन, है ना, ये जो हार्मोन को रिलीज करता है उसका नाम थाइमोसिन होता है। इट प्ले मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसका मेजर देखिए, डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप की होती हैं सेल्स, है ना, बेसोफिल, सियानोफिल, मेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट। इन सभी को मिला करके, जिसमें से आपका लिम्फोसाइट जो सेल होता है, ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। और ये क्या करेगा, हमारे टी लिम्फोसाइट सेल को ही जाकर टारगेट करता है, उसी को मजबूत करने का, बनाने का वर्क करता है, उसी को पावरफुल बनाने का वर्क करता है। क्योंकि अगर हमारा लिम्फोसाइट सेल मजबूत होगा तो ही हमारा रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर रहेगी, नहीं तो नहीं रह पे। जैसे एचआईवी में क्या होता है, एचआईवी में सीधा सीधा इम्पैक्ट जो एचआईवी वायरस होता है वो हमारे जाकर के टी लिम्फोसाइट सेल पर ही टारगेट करता है। परिणाम ये होता है कि हमारी पूरी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरी एक तरीके से एकदम पूरा खत्म कर देता है। इसीलिए भी हम उससे इसको जो है हम डेथ वारंट डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि भाई जिसको हो गया एक बार वो बचने वाला तो उससे है नहीं। ठीक है, तो ये हमारे टी लिम्फोसाइट को जाकर के मेंटेन करता है, उसको बनाए रखता है। विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, वो क्या करेगा, सीएमआई इसको प्रोवाइड करता है। सीएमआई के बारे में हमने डिटेल्स चर्चा किया हुआ है, आप हमारे जाके इम्यूनिटी वाला एक बार लेक्चर देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, आपको वीकनेस फील होना शुरू हो जाएगा। देखिए, किसी भी रोग का शुरुआती दौर यही होता है। कोई भी आपके बॉडी में अगर कोई भी रोग अगर शुरुआत हो रहा है, उसका पहला लक्षण यही होगा कि आपके अंदर वीकनेस शुरू हो जाएगा, आपको थोड़ा सा बुखार, फीवर आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर भूख की थोड़ी सी कमी हो जाएगी, फैटिग जल्दी जल्दी होने लगेगा। ये सभी किसी भी रोग के पहले लक्षण होते हैं, कह सकते हैं प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं इसके। क्लियर है, आगे बात करते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं, यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। अगर हम बात करें, ये हमारे बॉडी की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज पैनक्रियाज। ठीक है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि ये जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का रोल प्ले करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। इसका एक्चुअली जो शेप होता है वो आप कह सकते हैं लीफ लाइक होता है, और ये इसका कलर बात करें तो इसका कलर भी पिंक के कलर का होता है। यहां से मेजरली देखते हैं मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, अच्छा, इसी इंडोक्राइन वाले पार्ट, यहां पर हम एक्सोक्राइन वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडोक्राइन की बेसिकली बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर एक जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये लैंगरहैंस पर 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अब हम तीनों के बारे में देखते हैं कौन क्या क्या करता है। अल्फा सेल जो होती हैं ग्लूकेगॉन नामक एंजाइम हार्मोन का सिक्रेशन करती है, किसका, ग्लूकेगॉन का। बीटा सेल किसका, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। गामा सेल किसका सिक्रेशन करती है, सोमैटोस्टैटिन का। चलिए तीनों की बात करते हैं। अल्फा सेल क्या करता है, यानी जो ग्लूकेगॉन है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। यानी जो हमारा ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और ये प्रोसेस कहां पर होता है, लीवर में होता है। इस प्रोसेस का ध्यान रखना है, ये जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ये हमारे बॉडी में लीवर में होता है। आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी का जो लीवर होता है एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका रोल अत्यधिक है हमारे बॉडी में। अच्छा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में। इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं ग्लूकोज को आपको किसमें, ग्लाइकोजन में। क्यों,
क्योंकि भाई हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा लेवल में बनी रहे, ज्यादा ना हो पाए, ना ज्यादा हो पाए, ना कम होने पाए, ठीक है, उसको मेंटेन करने का वर्क होता है। अब आगे देखेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉल्ड डायबिटीज मेल्टस, अगर यही ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाए तो हम कहेंगे डायबिटीज हो गया भैया, है ना। डायबिटीज मेल्टस का पूरा नाम है, हम नॉर्मली इसको हम डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। क्यों होता है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ शुगर, ठीक है। गामा सेल क्या है, सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन करती है, प्रिवेंट फ्रॉम द ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन, ये ग्लाइकोजन और इंसुलिन दोनों से बचाने का प्रयास कवर करती है या प्रयास करती है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ इनका जो एक अच्छा ही वर्क होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी पड़ सकता है। जैसे हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे बॉडी में बचाव के लिए हमारे स्टोमच में म्यूकस भी पाया जाता है ना, उसको बचाने के लिए, कि भाई उससे दुष्प्रभाव से बचाया जा सके बॉडी को। आगे बात करते हैं, यहाँ तो सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है गोनैड्स के बारे में चर्चा करेंगे हम। गोनैड्स यानी गोनैड्स में कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं। गोनैड्स में आपके आ जाएंगे, टेस्टिस आ जाता है और एक ओवरी आ जाता है, ठीक है। टेस्टिस क्या है, रिलीजिंग हार्मोन इन एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस एक मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जहां से आप देखेंगे एंड्रोजन और आपका टेस्टोस्टेरोन, दो हार्मोन रिलीज होता है बेसिकली हमारे बॉडी में, मेल्स में। तो एंड्रोजन का वर्क क्या है, हमारे बॉडी में लिबिडो के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, इसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में जो है स्पर्म सेल को जो है मैच्योर होने में वर्क करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका वर्क रोल प्ले होता है, ठीक है। ओवरी, ओवरी से देखिए तीन प्रकार के आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरॉन, एक रिलैक्सिन, ठीक है। एस्ट्रोजन का क्या वर्क है, स्टिमुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये क्या करता है, फीमेल्स में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कह सकते हैं कि प्रदर्शित करता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान, है ना, यानी एडोलसेंस एज में उसको आपको जो एक सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है फीमेल्स में उसको प्रदर्शित करता है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या वर्क है, आल्सो प्रोमोट सेकेंडरी कैरेक्टर्स मैचुरेशन, ये सेम वर्क करता है, लेकिन साथ ही साथ इट आल्सो प्रोमोट प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस इन प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। जो एक प्रेग्नेंट वुमन होती है उस दौरान उसके बॉडी में जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल बॉडी में जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन, हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जिम्मेदार होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्लियर होगा चीजें। रिलैक्सिन हार्मोन, नाम से क्लियर है, रिलैक्सिन मतलब रिलैक्स वाला काम कहीं ना कहीं करता होगा ये, ठीक है। आगे बात करें, इट इज फ्रॉम द कार्पस लुटियम एंड प्लेसेंटा, ठीक है। ये कहां से, कार्पस लुटियम और प्लेसेंटा से रिलीज होता है। प्लेसेंटा का रोल हम सभी को पता है, ठीक है, क्या होता है। प्लेसेंटा का रोल हमारे बॉडी में जो है नरिशमेंट का होता है, ठीक है। जो फीटस को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इट हेल्प ड्यूरिंग पार्चुरेशन, इसका जो मेजरली वर्क होता है पार्चुरेशन के दौरान, यानी कि जो बेबी होता है उसको फीमेल बॉडी से अलग होने में, वहां पर इसका सबसे बड़ा रोल प्ले हो जाता है, यानी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये मेजर वर्क होता है इसका। हमें लगता है चीजें आपको क्लियर होंगी। एक बार आपको अगर थोड़ी सी डाउट होगा एक बार वीडियो को जरूर आप थोड़ा सा बैक करके देख लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।